Hello guys, this is Piyush from Trade with PS and welcome to the second video of my channel and I welcome you all to the second video. So before we start, so let's discuss what happened today and what we discussed. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम मार्केट को इस स्विंग के ऊपर बाई करेंगे और हमारा लेवल था 15680 के अराउंड और मार्केट ने ओपनिंग की अराउंड 15746 के बाद और उसने रिट्रेस किया जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब वो रिट्रेस करेगा हमारे लेवल के पास में आएगा हम तब बाई करेंगे और हमारे ऊपर के लेवल होंगे 15800 एंड 15850। तो मार्केट ने आज जो हाई लगाया है वो लगाया है 15832 का। अब कल क्या हो सकता है और हमें कल क्या करना चाहिए उसके लिए चलिए आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अब मार्केट के पास जैसा कि अगर हम प्रीवियस डेज में जाएं तो मार्केट के पास 15850 का एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अब क्या हो सकता है अगर कल को मार्केट गैप अप ओपन होता है और 850 के पास सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग पोजीशन में बैठेंगे 15850 के ऊपर और 15900 और 15950 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सपोज 50-60 पॉइंट्स और वो 15780 के नीचे चला जाता है जैसा कि यहाँ पे एक लास्ट स्विंग है तो 15780 के पास जाके अगर वो रेजिस्टेंस लेता है तो हम 15780 के पास में एक पी की पोजीशन बना सकते हैं और 15700 और 15650 के लेवल्स हमको देखने को कल मिल जाएंगे। हाँ, और अगर हम बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन दैट इज पी, अगर हम उस पोजीशन में है तो 15810 का हमारे पास स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी के अंदर। अब हमने गैप अप और गैप डाउन की तो बात कर ली, अब अगर बात करते हैं हम अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट यहीं से राइज करके 15850 के पास जाके अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम इसी जगह पर एक पी की पोजीशन बना के उसको नीचे के लेवल्स के लिए ट्रेल कर सकते हैं और हम इस स्विंग को ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये 780 का स्विंग ब्रेक होगा उसके बाद ये सारे लेवल्स नीचे के एक्टिव हो जाएंगे और हम इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब जितने भी मार्केट्स थे, ग्लोबल मार्केट्स थे, अगर हम देखें तो उन्होंने वी शेप एक रिकवरी दिखाई थी। सेम हमारे मार्केट ने भी आज एक वी शेप रिकवरी दिखा दी है। जहां तक हमने लेवल्स अपने खोए थे आज हम उन लेवल्स के पास में आ चुके हैं और अपने 21 डीएमए को अचीव कर चुके हैं। अभी मार्केट के पास जो सबसे बड़े सपोर्ट हैं दैट इज 15700 और 15650 का सपोर्ट है। जिस दिन ये मार्केट 650 का सपोर्ट तोड़कर 15450 का जो एक लास्ट सपोर्ट है उसके पास, अगर उसको मार्केट जिस दिन तोड़ देता है उस दिन मार्केट के अंदर एक ह्यूज करेक्शन आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो आप इन लेवल्स को अपने ध्यान में रखिएगा और अपनी पोजीशन को उस तरीके से बनाइएगा। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले हम आज सबसे पहले देख लेते हैं अभी ग्लोबल मार्केट्स के हालचाल क्या हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के अंदर आए तो हम देख सकते हैं कि नैस्डैक एक ओके ओके पोजीशन में है, अभी 54 पॉइंट्स का ही गेन है उसके पास और डैक्स ने भी नॉर्मल बिहेव किया है। बट एसजीएक्स निफ्टी जिसको हमारा बेंचमार्क समझ के चलता है हमारा निफ्टी, वो अभी नेगेटिव में है। और बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो है डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में क्या है, डाउ जोन्स का अगर हम देखें तो डाउ जोन्स ने जो वी शेप रिकवरी करी थी उसके बाद आज उसके अंदर एक करेक्शन है। एक करेक्शन ये डेली चार्ट में मैंने ओपन करके रखा है, तो आज हम देख सकते हैं यहाँ पे एक करेक्शन है। तो सेम चीज हम अपने बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओपनिंग के बाद वो एक लेवल पे जाएगा और वहां से हमको एक करेक्शन मिलेगा। तो अब वो करेक्शन कहाँ पे आ सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो आते हैं अपने चार्ट पे। तो जैसा हमने निफ्टी में किया, हम प्रीवियस डे का भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या बात की थी। हमने बात करी थी जब भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा और इसके ऊपर रिट्रेस करता है तो हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो अब हम वही देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसने रिट्रेस किया और फिर मार्केट पूरा हमारे लेवल्स की तरफ जो कि था 34,800, उसने उसको ब्रेक किया। उसके बाद 34,900 जो हमारा लास्ट लेवल था उसको ब्रेक किया और 34,989 का उसने हाई लगाया है। क्योंकि 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से एक
एक करेक्शन आना ही था, इसी वजह से उसने वहां से एक रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट नीचे फॉल करके आ गया है। अब कल की अगर हम बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम तीन सिनेरियो डिस्कस करेंगे हमेशा आगे आने वाले वीडियोस में भी, कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, या गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर 34,800, जो कि इसके लिए आज भी रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था, यहीं से बाउंस कर रहा था, फिर यहीं पे सपोर्ट लेके फिर फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो एक वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड था, तो वो वाइल्ड मूव आया यहाँ पर। तो 34,800, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 34,800 के पास रेजिस्टेंस बनाता है, तो हम 34,800 के ऊपर ही अपनी एक पी की पोजीशन बनाएंगे और मार्केट में इस लेवल, इस स्विंग को ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो कि हमारा 34,581 के ऊपर है। 34,581 के निकलते ही 34,500 may act as a support, or if market will break this 34,000, it will break it with a big candle. So we have to book our profits, some profits here, and once this 34,500 level is break or it's broken, then we can see 34,300 and 34,100 level. Now अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 34,800 को ब्रेक करता है और यहीं पे सस्टेन करता है, सस्टेन इन द सेंस, अगर आप 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं तो 5 मिनट के कैंडल में आपको मिनिमम 2-3 कैंडल को यहाँ पे फॉर्म होने दें, और अगर 34,800 के ऊपर वो एक बुलिश कैंडल को फॉर्म करता है, तो हम इस लेवल के ऊपर अपना सी का पोजीशन बना के 35,000 और 35,200 के लेवल को देख सकते हैं मार्केट के अंदर। चलिए बात करते हैं अब गैप अप ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 34,800 सिमिलरली यहाँ पे आप उसको थोड़ी देर स्टेबल होने दें, वंस इट इज स्टेबलाइज देन ऊपर के लेवल, एल्स अगर यहीं पर रेजिस्टेंस होता है तो आप यहीं पे सेल करेंगे जैसा डिस्कस किया। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्विंग है, मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है तो 34,500 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा कल के लिए, और 34,500 के ऊपर ही आपको एक पी की पोजीशन बनानी है, और 34,300 और 34,100 का आपको लेवल देखने को मिलेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं डाउ जोन्स के अंदर एक करेक्शन का दिन है, तो सिमिलरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो बैंक निफ्टी ने आज गेन किए हैं कल को उसके अंदर एक करेक्शन हो सकता है। तो आप पीई और सीई सबके लेवल जैसे कि डिस्कस किए गए हैं, मार्केट में कभी भी विदाउट लेवल मत बैठिए। मार्केट में हमेशा एक अपना लेवल बना के चलना चाहिए, क्योंकि जो भी हम आज अपना प्रिपरेशन करेंगे कल को अगर हम उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा तरीके से हम प्रॉफिट कर सकते हैं और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट विदाउट लेवल अगर आप कल को मार्केट में बैठोगे तो आप अपना वहाँ पे लॉस कर सकते हो। तो दैट्स, एंड गाइस बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू know your feedback on the videos which I am preparing. If you have any suggestions, anything, or if you want any new thing to be included, you can post your queries or your suggestion in the comment box. I will look into those and I'll reply to you all like when I'm going to add those things in my videos. And also if you like my analysis, then do hit likes, subscribe the channel, and if you like the content, then do share it. Thank you. Hey, forgot to tell you guys about the Telegram channel which I am having, and I trade live with you guys. So if you want to join that particular Telegram channel where I post whatever calls or whatever puts or whatever options future I'm taking, I post in that particular channel. So if you want to join that particular channel, then that link is in the description. You can go and check it out and you can join me on that particular channel. Thank you.